नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही काला दिन रहा और सुप्रीम कोर्ट से धराधर याचिकाएं खारिज होती गई और अरविंद केजरीवाल ने यह सोचा नहीं था कि आज सुप्रीम कोर्ट इतना लतार लगाएगी। आखिर किसको सरेंडर करना पड़ा है? और यह बात तो सत्य है कि केजरीवाल का असली जगह तिहाड़ है। और क्यों सीबीआई ने हाई प्रोफाइल नेता की गिरफ्तारी की बात करी है, ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों ये बात तो हमने कल ही कह दिया था। 17 मार्च को जब दूसरा समन अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा था, तभी हमने ये बात कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के समन पे नहीं जाएंगे दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। और हुआ भी यही। अरविंद केजरीवाल 17 मार्च को इनको समन भेजा जाता दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में। 18 मार्च को इनको उपस्थिति होना था ईडी के दफ्तर में, लेकिन ये आए नहीं। और आप समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि कहीं दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में ईडी बुला करके कहीं शराब घोटाले मामले में मुझसे पूछताछ न कर ले और मुझे डिटेन न कर ले, गिरफ्तार न कर ले। भाजपा की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया कि अरविंद केजरीवाल का असली जगह जो है वो तिहाड़ है। और देखिए, राव एवेन्यू कोर्ट में जब ईडी ने राव एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाली और उसके बाद राव एवेन्यू कोर्ट ने समन करा अरविंद केजरीवाल को, तो एक सीएम जो कि जमानत पे बाहर है, इनको 15,000 के मुचलके पे क्यों बाहर आना पड़ता है, समझ जाइए। ये दिल्ली वालों के लिए शर्म की बात है कि दिल्ली का सीएम जमानत पे है, 15,000 रुपए देकर के जमानत लेकर के वो बाहर है। इससे तो ये साबित हो जाता है पूरी तरीके से कि शराब घोटाले मामले में जब पूरा मामला फर्जी है, जब ये आरोपी नहीं है, तो 15,000 रुपए दे करके इनको जमानत क्यों लेना पड़ता है? सवाल है दोस्तों। अब देखिए, यहां पे आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जब कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है तो ईडी बार बार समन क्यों कर रही है? कोर्ट ने आपको जमानत दिया है व्यक्तिगत रूप से पेशी होने के लिए, और उस मामले में भी 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है। शराब घोटाले मामले में आपको क्लीन चिट नहीं मिला है, और जब भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको समन करेगी आपको जाना पड़ेगा। यहां पर वही पुरानी डायलॉग आम आदमी पार्टी की तरफ से बोली जाती है कि ईडी का समन पूरी तरीके से अवैध है, जबरन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश करी जा रही है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ईडी ने 9वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है। 21 मार्च को आना है। देखिएगा, ये अति हो गया है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के घर में घुस जाएगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी तरीके से अधिकार दे दिया है पीएमएलए एक्ट के तहत, धारा 50 के तहत, कि आप ईडी के समन का अगर अवहेलना करते हैं तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार ईडी के पास अधिकार हो जाता है केजरीवाल के कॉलर पकड़ने का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये जो जल बोर्ड का जो ये घोटाले का मामला है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट धारा 50 के तहत 18 मार्च को यानी आज बुलाया था। लेकिन ये बाबू साहब हैं, ये तो इतनी आसानी से आते नहीं हैं और ना आएंगे, क्योंकि इनके मन में इनके वकील ने, इनके आम आदमी पार्टी के नेता ने ये डाल रखा है कि केजरीवाल जी, आप अगर गलती से भी चले गए ईडी के बुलाने पे तो आप नहीं आ पाएंगे। एग्जाम्पल दिया होगा, देख लीजिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, के कविता, जैसा उन लोगों का हाल हुआ आपका भी होगा। तो ये डर मन में उत्पन्न है। अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका मिला। अभी 2 बड़े झटके हैं जो आपको दिखाता हूं और बताता हूं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन,
लेकिन विडंबना देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री का ही पूरी तरीके से स्वास्थ्य खराब हो गया और उनकी हालत कुछ इस तरह की हो गई, सत्येंद्र जैन की। ऐसा लग रहा हो कि ऊपर वाले ने जब डंडा मारा है तो ये अंदरूनी मार है जो कि दुनिया को बता नहीं पा रही है। और ये मार ऐसे भी ऊपर वाला का जब मार पड़ता है तो अंदरूनी मार होता है, वो पता नहीं चलता, वो बस इंसान को फील होता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी, सत्येंद्र जैन की, और कहा कि तुरंत सरेंडर करो, तुरंत बिना टाइम लिए सरेंडर करो। दोस्तों 2022 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, 2 साल होने वाला है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने 1 सप्ताह समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और इन लोगों का वर्चस्व है, ऐसे भी इनको जमानत मिली हुई थी और कोर्ट ने इनको स्वास्थ्य को लेकर के जमानत दे रखी थी। और ये लोग बाहर अगर रहेंगे तो सबूत के साथ टेम्पर करेंगे, सबूत को भटकाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दिया था, लेकिन आज जो कहा कि तुरंत सरेंडर करो, सत्येंद्र जैन के राहत के दिन खत्म हुए। और अभी थोड़े देर पहले सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद सत्येंद्र जैन को फिर से तिहाड़ में शिफ्ट किया गया और ये अभी तिहाड़ में है। दोस्तों इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल को और बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से ही। मामला आपको बताते हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया, मनीष सिसोदिया काफी ज्यादा करीबी अरविंद केजरीवाल के, इनका भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो जाता है। और सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा सुनेंगे आप। सीबीआई ने कोर्ट में यह साफ तौर पे बात कही है कि कुछ बड़े हाई प्रोफाइल लोग, कुछ बड़े हाई प्रोफाइल नेता की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई ने यह कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर सीबीआई वहां लोग के जगह पे मैं आपको बता देता हूं कि सीबीआई वहां पे ये वर्ड यूज नहीं कर सकती है सीएम डायरेक्ट, लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि कहने का मतलब कि कुछ बड़े हाई प्रोफाइल सीएम, नेता में सीएम ही आते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी सीबीआई पूरी तरीके से एक्टिव है और सीबीआई को पता है कि किसको उठाने का है। जमानत याचिका का पूरी तरीके से विरोध किया मनीष सिसोदिया के सीबीआई ने, और कहा कि अगर इसको जमानत देते हैं जज साहब तो ये बाहर जाकर के सबूतों को नुकसान पहुंचाएगा, गवाह को भटकाएगा, सबूतों को टेम्पर करेगा, तो ऐसे लोगों को हम नहीं जमानत दे सकते हैं। यहां पे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी। तो सिसोदिया के वकील ने यह बात कही सुप्रीम कोर्ट में कि जांच में देरी हो रही है। बोलने लगे कि 1 साल से ज्यादा हो गया, क्या करूं, मन नहीं लगता है, तबाही है, जिंदगी बेचैन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कीजिए, लास्ट आपके पास आए हैं गुहार लेकर के, कुछ कीजिए, हमारा बहुत दिक्कत है, खाने की दिक्कत हो रही है। कभी कभी तो बाहर रहता था तो शीश महल में जाकर के एसी वाली लाइफ जीता था, यहां तो एसी भी नहीं मिलता है, क्या करूं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई जब सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच में देरी हो रही है। तो जांच में देरी हो रही है तो इसका मतलब क्या कि आपको छोड़ दें? अरे अपना प्रोटोकॉल से नियम कानून है, सीबीआई आपके जैसा हड़बड़ाती नहीं है, ईडी आपके हिसाब से काम नहीं करती है। वो तो अपने हिसाब से पूरा डेटा दस्तावेज देखेगी, एनालिसिस करेगी, एक कंक्लूजन पे पहुंचेगी, कोर्ट उसको देखेगा, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा, फिर गवाहों को मिलाएगा, सारे नियम और कानून का फॉलो करने के बाद ही तो कुछ निर्णय लिया जाएगा। और आप कह रहे हैं कि जांच में देरी हो रही है। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाते हुए कहा कि 3 महीने के बाद जमानत के लिए अदालत में जाइए, यहां आपके लिए कोई जगह नहीं। तुरंत लतार लगा दिया दोस्तों। तो यह पूरा कहानी चल रहा है जिससे अरविंद केजरीवाल की पूरी मुसीबत जो है वो बढ़ गई है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।